अगर आप किसी मैरिड व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो तो इस रिलेशनशिप में आगे जाके आपको 3 ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए शायद अभी आप रेडी भी नहीं हो। क्योंकि आप एक मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो तो ये रिलेशनशिप नॉर्मल रिलेशन नहीं होता। एंड यहाँ पर आपको रियल में समझने की ज़रूरत है कि क्यों एक मैरिड पर्सन के साथ जो आपका रिलेशन है थोड़ा सा अलग है और कौन सी वो प्रॉब्लम है जो इस रिलेशनशिप में आगे आपको फेस करनी ही पड़ेगी। अगर आज आप उन चीज़ों के बारे में अभी से सोच सकते तो कहीं ना कहीं आप रेडी रहते उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। सबसे पहली प्रॉब्लम कि देखिए ये ना आपके पार्टनर का प्राइमरी रिलेशनशिप नहीं है। हो सकता है आप सिंगल हो या आप भी मैरिड हो, पर जो आपका पार्टनर है वो तो डेफिनेटली मैरिड है। अब इससे होगा क्या कि भले ही वो आपको लव करता है, उनका प्राइमरी फोकस भी आपके साथ है, लेकिन प्राइमरी उनका रिलेशन वो आपके साथ नहीं है। तो क्या है कि आप मैरिड हो फिर भी आप उनके साथ रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ एक्टिव नहीं है। तो उसके कारण होता क्या है कि आपका प्राइमरी फोकस आपके पार्टनर के साथ होता है, पर जरूरी नहीं है जो आपका पार्टनर है उनको उसी हिसाब से वो फोकस वो आप में लगा पाए। क्यों? क्योंकि वो मैरिड है तो उनकी एक मैरिड लाइफ हो सकती है, उनका पार्टनर हो सकता है, शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को अपने उस रिलेशन के साथ अपना टाइम और एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी की नज़र से कहीं ना कहीं इन चीज़ों में वो इन्वॉल्व है। तो आप ये सोचोगे यार कि मैं तो मैरिड हूँ फिर भी उनको टाइम एफर्ट देता हूँ, सब कुछ चीज़ें हैं, पर उनकी तरफ से ये चीज़ें नहीं हो रही है। तो ये सबसे बड़ी दुविधा आपको फेस करनी पड़ सकती है। ये जो आपका पार्टनर है वो ऑलरेडी आपके साथ रिलेशनशिप में है, पर फिर भी ऐसा पॉसिबल होगा मैक्सिमम टाइम कि वो अपनी मैरिज लाइफ में भी एक्टिव है। एंड तब आपके लिए बहुत शंका कुशंका माइंड में होगी कि क्या उनके हस्बैंड के साथ उनकी वाइफ के साथ उनका रिलेशन सही है, फिर भी वो आपके साथ रिलेशनशिप में है। तो आपको लगेगा कि ऐसा क्यों, पर रियलिटी तो ये है कि वो पर्सन 2 रिलेशन को डील कर रहा है, भले ही वो उसमें मेंटली इमोशनली कितना एक्टिव है कितना नहीं है। पर जब कोई नॉर्मल रिलेशन में 2 लोग एक ही एफर्ट एक ही रिलेशन में एक ही पर्सन में लगाते हैं, उसी हिसाब से जो आपका पर्सन है वो 2 अलग अलग जगह पे लगाएंगे, भले उनका मन हो ना हो। पर इस चीज़ के कारण काफ़ी झगड़े हो सकते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम इन फ्यूचर हो सकते हैं। दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम, अब आपको लगता है कि आप मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में एंड ये रिलेशन ऐसे ही चलेगा, तो इसके चांसेस हमेशा बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल ये रिलेशन का एंड होगा इस वे में, क्योंकि वो एक मैरिड पर्सन है। शायद अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं आपकी शादी कहीं और जगह पे होगी तो भी ये रिश्ता एंड हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी दुविधा है कि जिसके कारण ऐसे रिलेशन के ख़त्म होने की पॉसिबिलिटी बहुत जल्दी होती है कि भाई बहुत जल्दी ऐसे रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों आपस में तो शादी नहीं कर पाएंगे। एंड बहुत सारे लोग ऐसा भी प्लान करते हैं कि आपके मैरिड पार्टनर है वो अपने मैरिड पर्सन से डिवोर्स ले लेंगे एंड फिर आपके साथ शादी करेंगे। तो ये समझना होगा कि बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत मुश्किल स्टेप है। एंड जिसके साथ आप रिलेशनशिप में होते हो वो पर्सन ऐसा करने से कई बार मुकर जाते हैं, क्योंकि एज ए रिलेशनशिप कोच मैं काफ़ी लोगों के रिलेशन को देखता हूँ, उनके प्रॉब्लम को सुनता हूँ, तो मैं देख पाता हूँ, मैं समझ पाता हूँ कि ऐसे होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कुछ केसेस में लोग ऐसा करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि भाई इसके बाद ना बहुत सारे लोगों की लाइफ इफेक्ट होती है। समझ लो, जस्ट आप दोनों के बीच की बात नहीं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि आप इस दुनिया में किसी भी इंसान को परेशान करके, किसी भी इंसान को दुख देकर कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रहोगे। ठीक है, ये पल दो पल की बातें होती है, आपको लगता है कि नहीं आपको अपनी लाइफ में जो चाहिए था वो मिल गया, पर वो किसी और को हर्ट करके आपने पाया है ना, तो लाइफ में आपको उनकी कीमत चुकाने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ ना करिए जहाँ पर आप अपनी खुशी के लिए किसी को हर्ट करते हैं। तीसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है अगर आपकी शादी कल को किसी तीसरे पर्सन के साथ होती है। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आपका पार्टनर मैरिड है, तो आपका इमोशन अटैचमेंट सब कुछ उस पर्सन के साथ है, आप बहुत ज़्यादा उस रिश्ते में आगे बढ़ गए एंड अब आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत किसी नए इंसान के साथ कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो नया पर्सन आपके साथ होगा वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा आपके साथ इस रिश्ते के लिए, आपके साथ इस शादी के लिए, लेकिन आप डेफिनेटली नहीं होगे।
तो आपके वहाँ पर जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए, एक्साइटमेंट आपका होना आ जाए, एज ए न्यू पार्टनर की तरह जो आपके रिएक्शन होना चाहिए वो डेफिनेटली नहीं होंगे। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि जैसे वो आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं दिखेगा। तो जनरली क्या होता है कि जब आप एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाते हो ना, तो उसमें आपको अपने आप को हील करने के लिए टाइम देना होता है। एक किसान भी अपने खेत में एक पाक से दूसरा पाक लगाता है तो उसके बीच में ना टाइम देता है, उस जमीन को रिपेयर करने के लिए टाइम देता है, उसमें मेहनत करता है, ताकि पुरानी वाली फसल की असर नई फसल पे ना आए, अच्छी या बुरी किसी भी तरह की। तो आपके रिश्ते में भी आप नहीं चाहोगे कि आपका जो पुराना वाला रिश्ता है उसकी असर आपके इस नए वाले रिश्ते में आए। तो उसके लिए आपको जल्दी से इस रिश्ते से निकलना चाहिए, टाइम के साथ आपको मूव ऑन करना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए, ताकि जब आप नए रिश्ते में एंटर करो तो कंप्लीटली करो, दिलो दिमाग से आप उस नए रिश्ते को टाइम और सामने वाले पर्सन को वो अपने रिश्ते की वैल्यू दे सको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर से इन 3 चीज़ों के बारे में सोचेंगे एंड अपने उस मैरिड पर्सन के साथ रिश्ते के बारे में भी सोचेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।